मैं अभिषेक साहा, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो डब्ल्यूबीएमसीसी में एक नया नोटिस आया हुआ है, आपको पता ही होगा। तो ये जो डब्ल्यूबीएमसीसी में नया नोटिस आया है, ये एडमिशन प्रोसीजर को लेकर आया है कि हाँ, एडमिशन आपको कैसे करना है, ठीक है। एडमिशन के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा, तो मैंने पहले बता रखा है आपको कि हाँ, एडमिशन के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं एंड कब जाना है। तो देखो, एडमिशन के लिए जो 3 डेट दिए गए हैं, 3, 4, 5 इनमें से कोई भी डेट में जाके आप एडमिशन ले सकते हो। प्रोविज़नल जो रिज़ल्ट लिस्ट है वो जो है 2 तारीख को आपका आ जाएगा। प्रोविज़नल रिज़ल्ट लिस्ट जो है, ठीक है, राउंड 1 का, वो आपको 2 तारीख को आ जाएगा। अब देखो, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में वहाँ पर दिया गया था कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसके साथ-साथ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी सारा लेके जाना है एंड वहाँ पर कॉलेज का जो चेक लिस्ट है वो भी दिया जाएगा। वहाँ पर जो है आपको कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी जो कितने सारे देने पड़ेंगे एंड ये मैंने बता रखा है एक वीडियो में, तो वो वीडियो जाकर आप देख लेना। एंड उसके बाद जो है आपको फ़ोटोकॉपी जो है, मतलब आपका जो पासपोर्ट साइज़, स्टैम्प साइज़, ये सब फ़ोटोकॉपी देना पड़ता है। पेरेंट्स का भी जो है थोड़ा वो आधार कार्ड, वोटर कार्ड ये सब लेके जाना, पेरेंट्स का भी फ़ोटोकॉपी ये सब लेके जाना, ठीक है। अब डब्ल्यूबीएमसीसी ने कहा है कि अच्छे से ये सब करना एंड उसके बाद डब्ल्यूबीएमसीसी ने वहाँ पर कहा है कि हाँ, आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट को अच्छे से लेके जाना है, क्योंकि अगर कास्ट सर्टिफिकेट ले जाने में आप भूल जाते हो, वहाँ पर अगर कोई भी गलती हो जाता है कास्ट सर्टिफिकेट इशू, मतलब देखो, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही अच्छे से देखा जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट में कोई भी अगर गलती होता है एनसीएल या फिर कुछ भी में, तो वहाँ पर जो है अगर आप एसडीओ, मतलब जो मजिस्ट्रेट का साइन करवाने बोला जाता है, अगर आप वो नहीं करते तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सब अच्छे से देख लेना, कास्ट सर्टिफिकेट में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर जो है आपका राउंड 1 में जो है आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फर्दर आपको राउंड 2 में एज ए यूआर कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना पड़ेगा काउंसलिंग में, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट देख लेना, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी हो आपका। उसके बाद वहाँ पर दिया गया है बॉन्ड के बारे में। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 1 लाख का डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड आपको बनाना पड़ेगा। उसके लिए बॉन्ड का प्रोफार्मा डब्ल्यूबीएमसीसी में जो है अपलोड हो चुका है। उसको 100 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में जो है टाइप करवाना है। वहाँ पर कोर्ट में जाके लॉयर के पास जो है आपको क्या कर लेना, एफिडेविट करवा लेना, नोटरी जिसको कहते हैं, करवा लेना, बस काम खत्म। वो जो है लॉयर कर देता है, वहाँ पर ज़्यादा काम नहीं है आपका। जो भी कॉलेज अलॉट होगा 2 तारीख को, उस कॉलेज का नाम जो है बॉन्ड पेपर में देना है। वो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है। कॉलेज में अगर आप पढ़ते-पढ़ते छोड़ देते हो गवर्नमेंट बीडीएस या फिर गवर्नमेंट एमबीबीएस में, तो आपको 1 लाख का जुर्माना देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज के लिए बॉन्ड, बैंक गारंटी, मतलब वो कॉलेज के हिसाब से वेरी करता है। अगर प्राइवेट कॉलेज बॉन्ड चाहता है तो बॉन्ड देना पड़ेगा, बैंक गारंटी चाहता है बैंक गारंटी देना पड़ेगा। अगर जैसा चाहता है प्राइवेट कॉलेज, उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। एंड उसके हिसाब से ही देखो, प्राइवेट कॉलेज का जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा। कोई भी प्राइवेट कॉलेज जो है तो किसी के बात सुनकर जो ये अच्छा है इसको दे दिए, ये अच्छा है इसको दे दिए, ऐसा मत करना, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर अच्छे से जानना, किस फीस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर कम है, किस कॉलेज में कैसे एडमिशन लिया जाता है, किस कॉलेज में बैंक गारंटी लगता है, किस कॉलेज में बॉन्ड लगता है, किस कॉलेज में पैसा देना पड़ता है, किस कॉलेज में फुल पेमेंट, किस कॉलेज में हाफ पेमेंट, एंड देन बहुत कुछ होता है क्राइटेरिया। तो सब कुछ जान के उसके बाद ही प्राइवेट कॉलेज का चॉइस फिलिंग अच्छे से करना। अगर फर्स्ट राउंड में कुछ गलती भी हो गया है तो सेकंड राउंड में अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट राउंड जो है फ्री एग्जिट कर सकते हो यहाँ पर जो है। तो फर्स्ट राउंड में अगर एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर आप सीट सरेंडर कर सकते हो, सीट रिज़ाइन कर सकते हो, उसके लिए भी वहाँ पर जो है दिया गया है, तो वो भी आपको वहाँ पर जाके करवाना पड़ता है, ठीक है। एंड अपग्रेडेशन का ऑप्शन जो है वहाँ पर एडमिशन फॉर्म जब आप फिलअप करोगे तो वहाँ पर अपग्रेडेशन का भी जो है आपको वहाँ पर फॉर्म में यस करना पड़ेगा। ये सब सारे बहुत कुछ जो डिटेल्स है उसमें दिया हुआ गया है। 2 पेज है, 2 पेज अच्छे से पढ़ना, एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और प्राइवेट कॉलेज के लिए जो भी मतलब एनआरएस में एडमिशन होगा उसके लिए जो एक डेस्क रहेगा, तो सारे जो कॉलेजेस के नाम वहाँ पर दिया हुआ है, मेंशन किया है उस पेज में कि हाँ, इन कॉलेज का जो डेस्क रहेगा। तो आप किसी भी एक कॉलेज के डेस्क में जाओ, मतलब जो भी आपका कॉलेज अलॉट होगा उस कॉलेज के डेस्क में जाके वहाँ पर जो अथॉरिटी रहेगा उसके साथ जो है बात करके आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। वहाँ पर जो भी आपका डिमांड रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है वहाँ पर लिखा हुआ है, तो सारा जो है एक बार अच्छे से पढ़ लेना। उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट अभी बनाना शुरू कर देना। बॉन्ड, बैंक गारंटी कैसे बनता है एंड अदर्स जो भी कुछ भी अगर डिटेल्स आपको जानना है तो व्हाट्सएप नंबर जो है नीचे मैं कॉमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। ऑफर चल रहा है 349 में, अभी काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। आज, कल और परसों के अंदर अगर आप लेते हो 349 में मिल जाएगा। देखो, बहुत सारे बच्चे जो है तो ज़्यादा पैसा होने की वजह से काउंसलिंग सर्विस नहीं ले पाते हैं, तो गाइडेंस नहीं मिलता है ठीक ठाक। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हाँ, ये थोड़ा अगर कम किया जाए तो अभी अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो आप जो है इजीली ये अवेल कर पाओगे एंड आपको गलती नहीं होगा, काउंसलिंग स्मूथली आप करवा पाओगे, ओके। तो ये सब ठीक से करना, कोई भी फ्रॉड हुआ ये सब चक्कर में मत पड़ना। जो है एडमिशन करवा दूंगा ये सब वो सब, प्राइवेट कॉलेज से बहुत सारा कॉल आता है एंड बोला जाता है कि हाँ, इतना पैसा दे दो, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा, ये बहुत कुछ होता है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज ये हॉस्टल
फ़ीस जो है तो सारे कॉलेज का वैरी करता है, वो भी देख लेना। प्राइवेट कॉलेज में जो मतलब बहुत कुछ है जो कि आपको अच्छे से देख लेना है। हिडन फ़ीस भी रहता है कि हाँ, आप एडमिशन तो ले लेते हो एंड उसके बाद जो है जब आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो वहाँ पर आपको जो है तो तब आप जानते हो कि मतलब आपको जानकारी होता है कि नहीं, एडमिशन फ़ीस के अलावा बहुत सारे यहाँ पर जो ट्यूशन फ़ीस के अलावा भी कुछ फ़ीसेस हैं। बहुत सारा फ़ीस है, जैसे कि एग्ज़ामिनेशन फ़ी एंड अदर स्पोर्ट्स फ़ी और भी पनिशमेंट का बहुत कुछ होता है। तो सब कुछ जानकर उसके बाद ही एडमिशन लेना है, ओके। नए कॉलेजेस भी खुले हैं, उसके बारे में भी सोच लेना। अच्छे से चॉइस फिलिंग करना। गाइडेंस के लिए कमेंट सेक्शन में जो नंबर है उसके लिए जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डब्ल्यूबीएमसीसी का जो नोटिस है, डब्ल्यूबीएमसीसी के साइट में जाओ, जो है वहाँ पर जो डाउनलोड करो, डाउनलोड करके अच्छे से 2 पेज अपने से पढ़ो। किसी के ऊपर उतना भरोसा करने का ज़रूरत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई क्या बोल रहा है, उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, वीडियो के थ्रू मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, ये तो सही है, लेकिन खुद भी एक बार जाके जो है ना पढ़ा करो। सारा जो पेज है, जो 2 ही पेज है, अच्छे से डिटेलली पढ़ो। पढ़ के खुद जो है तो वो समझने की कोशिश करो, ठीक है। और कोई भी अगर क्वेरी हो, मतलब कुछ भी अगर डाउट आता है तो फिर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, तो मैं वो क्लियर कर दूंगा। एंड जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कोई टेलीग्राम चैनल लिंक, इंस्टाग्राम लिंक दिया रहेगा, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी सारा जो अपडेट्स है वो मैं देता रहता हूँ, तो आपके लिए सब कुछ यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है। अभी काउंसलिंग अच्छे से करवाओ, राउंड 2 राउंड 3 स्टेप वैकेंसी, अभी बहुत दूर जाना है, काउंसलिंग अच्छे से करवाना है, ठीक है। राउंड 1 में जिसको मिल जाएगा उसके लिए तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। तो देखते हैं क्या होता है, 2 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो अभी जो है आप जाओ नोटिस पर हो के। बाकी कुछ डाउट हो तो बता देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल में सारा जो अपडेट आता रहेगा WBMC से MC का, मैं अपडेट करता रहूँगा, ओके। तो फिर मिलते हैं, ओके, बाय।